दोस्तों, क्या पोद्दार हाउस में अब ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट देगा? क्या अरमान की रियल मॉम शिवानी को आखिरकार वो सम्मान मिलेगा जिसकी वो जिंदगी भर हकदार थीं? और क्या विद्या का वर्षों पुराना अपराध बोध अब पूरे परिवार के सामने उजागर होने वाला है? आज के एपिसोड में भावनाओं का ऐसा सैलाब आने वाला है जिसे देखकर हर दर्शक की आंखें नम हो जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एपिसोड की शुरुआत होती है पोद्दार हाउस के बेहद भावुक माहौल से। घर में हर कोई एक खास तैयारी में लगा हुआ है। वजह है अरमान की रियल मॉम शिवानी का जन्मदिन। लेकिन इस बार जन्मदिन मनाने के लिए कोई खुशियों का जश्न नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा रखने का फैसला लिया जाता है। अभीरा पूरे परिवार के सामने कहती है कि जब शिवानी इस दुनिया में थी तब उन्हें कभी उनका हक नहीं मिला। उन्हें कभी इस परिवार ने अपनाया नहीं। उन्होंने पूरी जिंदगी तन्हाई, दर्द और अपमान सहा। इसलिए कम से कम आज उनके जन्मदिन पर उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभीरा की बातें सुनकर कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो जाता है। हर किसी की आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगती हैं। लेकिन तभी इस भावुक माहौल में दादी सा की आवाज गूंजती है। दादी सा बेहद सख्त लहजे में कहती है कि यह पूजा इस घर में नहीं होगी। अगर पूजा करनी है तो मंदिर जाकर करो, लेकिन पोद्दार हाउस के मंदिर में शिवानी की पूजा की कोई जगह नहीं है। दादी सा का कहना होता है कि इससे विद्या को बहुत तकलीफ होगी और पुराने ज़ख्म फिर से हरे हो जाएंगे। दादी सा की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर एक दिवंगत इंसान की आत्मा की शांति के लिए होने वाली पूजा का भी इतना विरोध क्यों किया जा रहा है। लेकिन अभीरा हार मानने वालों में से नहीं है। वह बहुत शांति और सम्मान के साथ विद्या के पास जाती है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं, बल्कि अपनापन होता है। वह कहती है, माँ, अब शिवानी इस दुनिया में नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आज भी अगर हम उन्हें सम्मान नहीं देंगे तो शायद हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है कि आपके दिल में कहीं न कहीं यह एहसास जरूर है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ था। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने दिल का बोझ हल्का करें। शायद शिवानी भी आपको माफ कर चुकी हों। अभीरा की ये बातें सुनकर विद्या की आंखें भर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर वर्षों से दबा दर्द बाहर आने को बेताब हो। लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोलती। बिना किसी जवाब के चुपचाप वहां से उठती है और अपने कमरे में चली जाती है। विद्या की खामोशी पूरे घर का माहौल और भी भारी कर देती है। इधर दूसरी ओर मुक्ति को जब पूरी सच्चाई का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि अरमान ने अपनी जिंदगी में कितना बड़ा दर्द सहा है। जिस माँ के प्यार का उसे बचपन से हक था, उसी माँ को उससे दूर कर दिया गया। मुक्ति तुरंत अरमान के पास जाती है और उसका हौसला बढ़ाती है। वह साफ कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा अरमान के साथ खड़ी रहेगी। यह पल अरमान के लिए बेहद भावुक होता है, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दे रहा है। उधर दादी सा भी धीरे धीरे सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद इस बार उनका फैसला गलत था। एक इंसान के जाने के बाद भी अगर उसे सम्मान न मिले तो इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है। आखिरकार दादी सा का दिल पिघल जाता है। वह पूजा में शामिल होने का फैसला करती हैं। उनके इस फैसले से पूरे पोद्दार परिवार में
राहत की लहर दौड़ जाती है। इसके बाद घर में पूजा शुरू होती है। हर कोई शिवानी की तस्वीर के सामने दीपक जलाता है, फूल चढ़ाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। पूरा माहौल बेहद भावुक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से दबा हुआ दर्द आज आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा हो। लेकिन इस पूरे दृश्य में एक चेहरा अब भी गायब होता है, विद्या। जब पूरा परिवार पूजा में शामिल होता है, तब विद्या अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अकेली बैठी होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। बाहर मंत्रों की आवाज गूंज रही होती है और अंदर उसका अपराध बोध उसे चैन से बैठने नहीं देता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विद्या कभी अपने अतीत का सामना कर पाएगी? क्या वह शिवानी को दिल से स्वीकार कर पाएगी? क्या अरमान अपनी मां को इंसाफ दिला पाएगा? और क्या पोद्दार परिवार के सभी रिश्ते अब पहले जैसे रह पाएंगे, या फिर यह पूजा एक नए तूफान की शुरुआत साबित होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां इमोशंस, फैमिली ड्रामा और बड़े खुलासे कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे। तो आपको क्या लगता है? क्या विद्या को अपने अतीत की गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए? क्या दादी सा ने बहुत देर से सही फैसला लिया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हर नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें।